तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। 4 अगस्त का ये ऑर्डर बीकानेर निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। महत्वपूर्ण ऑर्डर है, तो समस्त छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में जो आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगा इस वीडियो में। पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 के आवेदन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए, साथ ही सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की यानी ईबीसी छात्राओं के लिए स्कूटी के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहेगी, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2020 की सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए ही, केवल सामान्य वर्ग की छात्राएं इस योजना में शामिल होगी, और उसमें भी सामान्य वर्ग की ईबीसी यानी कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग, जो एक नवीन वर्ग तय किया गया है सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए, उनके लिए स्कूटी के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान के राजकीय राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय सहित व निजी विद्यालय में कक्षा 12 तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करना और साथ ही कक्षा 12 में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए और उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए वित्त विभाग द्वारा ये जो है नवीन योजना चालू की गई थी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 अर्थात वर्ष 2020 में कक्षा 12 का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। यानी कि 2020 सेशन के ये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं 20-21 में, यानी कि वर्ष 2020 के लिए जो कक्षा 12 में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जिनका रहा था, अधिक अंक प्राप्त किए थे, तो कक्षा 12 का घोषित परिणाम के आधार पर 2020 के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर से जारी दिशा निर्देश है, जिसमें सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राएं, जो ईबीसी वर्ग की छात्राएं हैं, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग संपूर्ण राज्य में कुल 600 स्कूटियों का वितरण किया जाना है। सामान्य वर्ग के लिए ही है ये योजना। इसमें अन्य वर्ग की छात्राओं के लिए अलग से विभाग द्वारा कॉलेज में अलग अलग विभाग के द्वारा खोले जाएंगे आवेदन। तो इसमें केवल सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए ही आवेदन आमंत्रित किए गए हैं फिलहाल। तो इस योजना के लिए कॉलेज शिक्षा जयपुर के पत्र के अनुसार विस्तृत दिशा निर्देश करके भी आपको भिजवाया जा रहा है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग की सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण के लिए अंतर्गत जो नियम व शर्तें हैं, पात्रता है, वो देख लीजिए क्या क्या रहेगी। एक तो फर्स्ट है, इसमें राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 में न्यूनतम 65% प्राप्तांक से उत्तीर्ण होनी चाहिए कोई भी गर्ल्स, जो है 65% है। और अगर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्ययनरत है तो वो कक्षा 12 में न्यूनतम 75% अंक से उत्तीर्ण होनी चाहिए और राजस्थान के किसी भी विद्यालय में वो अध्ययनरत होनी चाहिए। साथ ही राजकीय या संचालित आवासीय विद्यालय भी शामिल है, जिसमें निजी विद्यालय में भी नियमित छात्रा के रूप में, यानी सरकारी हो, राजकीय हो या निजी विद्यालय, दोनों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12 की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर और उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा के प्राप्तांक शामिल नहीं किए जाएंगे। तो राजस्थान की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 65% से अधिक अंक आपने अगर लिए हैं, मिनिमम 65% है, और अगर सीबीएसई से किया है तो 75% अंक से प्राप्त छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकती है। लेकिन राजस्थान के किसी भी राजकीय, निजी विद्यालय, आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए और आगे भी कॉलेज में पढ़ने के लिए अध्ययनरत होनी चाहिए। अब नंबर 3 पॉइंट है कि राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय से उसने स्नातक डिग्री में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो, जैसे कि बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, बीटेक हो, बीआर्क हो, एमबीबीएस हो, आईआईटी हो, बीबीए हो, बीबीएम हो, बीसीए हो, बीडीएस हो, बीआईआईएमएस हो, बीएएमएस हो और लॉ डिग्री हो, यानी कोई भी स्नातक डिग्री का जो प्रोग्राम होता है महाविद्यालय से चलता है, उसमें नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो। इसके साथ ही नंबर 4 पॉइंट है कि स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि गैप नहीं होना चाहिए बीच में 1 वर्ष का। किसी भी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं इस योजना के लिए लाभान्वित होगी। नंबर 5 पॉइंट है कि किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप किसी अन्य योजना में भी लिखा हुआ है, क्लियर है कि आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति ले रही है, तो इस योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर यदि किसी बालिका को स्कूटी प्राप्त हो गई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी पात्र होने पर
40,000 एक मुश्त राशि भी प्राप्त होगी, अर्थात स्कूटी दे नहीं होगी। यानी कि जिससे 10वीं के आधार पर स्कूटी मिल चुकी है उन लड़कियों को केवल 40,000 राशि मिलेगी, स्कूटी दे नहीं होगी। नंबर 7 पॉइंट है सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC की छात्राएं ही केवल पात्र है और इनकी छात्रा की माता पिता की आय सीमा है 2.5 लाख रुपए वार्षिक होने पर ही पात्र होगी। नंबर 8 पॉइंट है राज्य में 6 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिए भी राज्य स्तरीय क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी, रिजर्व रहेगी। दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में शामिल कर ली जाएगी। नंबर 9 पॉइंट है निजी विद्यालय में शिक्षक अधिकार के अंतर्गत प्रवेशित छात्राओं को भी प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दे होगा। योजना के अंतर्गत स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिसमें इस प्रकार से अनुपात रहेगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी रहेगी और निजी विद्यालय की छात्राओं को 25% स्कूटी स्वीकृत की जाएगी। यानी गवर्नमेंट वाली छात्राओं को 50% स्कूटी रिजर्व रहेगी, बाकी 25% है वो निजी विद्यालयों के लिए। साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय या निजी विद्यालय से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए एक इकाई के रूप में देखा जाए तो 25% स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही योजना में विभिन्न संकाय के अनुसार भी अनुपात रखा गया है कि अलग अलग छात्राएं अलग अलग विषय रहती है, इस विषय के अनुसार योजना में स्कूटी का वितरण किया जाएगा। जैसे कि विज्ञान संकाय में है तो कुल स्कूटी जैसे कि 600 स्कूटी है तो में से 40% है जो है विज्ञान संकाय को मिलेगी। वाणिज्य कॉमर्स है उसमें कुल स्कूटी में से 5% उनको मिलेगी और कला जो आर्ट्स विषय लिया है उनमें कुल स्कूटी यानी उनमें से 55% स्कूटी जो है कला वर्ग की छात्राओं को दी जाएगी। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग है यानी संस्कृत वाले विद्यालय उनमें कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी संभाग स्तर पर उनको भी दी जाएगी। तो ये कैलकुलेशन है, उनका अनुपातिक रूप से संकाय वाइज जो है बंटवारा भी किया गया है। अब आते हैं अगले पॉइंट्स की और जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय व निजी विद्यालय की छात्राओं का प्रतिशत जो है वह 25% रखा गया है, लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम भी अधिक भी किया जा सकता है। कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर पाएगा। नंबर 4 पॉइंट है प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। यानी आप का जो चयन होगा जिलेवार वरीयता सूची बनेगी उसके अनुसार किया जाएगा। सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC की पात्र छात्राओं को कॉलेज शिक्षा आयुक्त जयपुर के आदेश के अनुसार जो है पूरे राज्य में 600 स्कूटियाँ वितरित की जाएगी, जिसकी पात्रता के लिए जिले स्तर पर संकायवार निर्धारित की जाएगी। यानी कि जिले स्तर पर मेरिट बनेगी उसमें भी संकायवार, क्योंकि सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। साइंस की अलग लिस्ट होगी जिलेवार, कॉमर्स की अलग और आर्ट्स की अलग। आवेदन के साथ अलग किए जाने वाले दस्तावेज कुछ इस प्रकार रहेंगे। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके दस्तावेज में अगर आप आवेदन करती हैं तो सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका। नंबर 2 है राजकीय या निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो संबंधित संस्था प्रदान द्वारा एक जारी प्रमाण पत्र। नंबर 3 है डॉक्यूमेंट के रूप में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आप किसी महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं अथवा किसी उच्च अन्य शिक्षण संस्थान में जो भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो वहाँ की संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र अध्ययनरत के लिए। नंबर 4 है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट चाहेगा, चाहे मूल निवासी हो, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक पिछड़ा EBC का प्रमाण पत्र जो भी लागू हो, 100 प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र देना है जो 6 माह से पुराना न हो। BPL अगर छात्रा है तो BPL कार्ड की 100 प्रमाणित प्रतिलिपि, जन आधार कार्ड या आधार कार्ड है उसकी प्रति, दिव्यांग छात्रा है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित की 100 प्रमाणित प्रति देनी है। अब है योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य प्रावधान भी ये है कि योजना का नोडल विभाग कॉलेज शिक्षा विभाग होगा। संपूर्ण योजना का क्रियान्वयन पोर्टल जो IT बेस्ड मॉनिटरिंग के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही एक यूनिफॉर्म पोर्टल का विकास है कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान में विद्यमान विभिन्न योजनाएं जैसे है RBSC, CBSE, शाला दर्पण PSP पोर्टल का अध्ययन कर लाभार्थियों की सूची सीधे ही ऑनलाइन प्राप्त करेगा। नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन स्पष्टीकरण की कार्रवाई नोडल विभाग आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा ही की जाएगी। नोडल विभाग द्वारा समय समय पर योजना की समीक्षा, उच्च शिक्षा के संदर्भ में योजना के सकारात्मक प्रभाव आकलन किया जाएगा। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न दिशा निर्देशों का गहन अध्ययन करें। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को उक्त योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को जांचकर विभाग के नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कॉलेज शिक्षा द्वारा पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2021 को विज्ञप्ति जारी करके वर्ष 2020-21 से 12वीं पास कॉलेज छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 रखी गई थी। कॉलेज शिक्षा विभाग ने अपने परिपत्र द्वारा अवगत कराया है कि अंतिम तिथि तक माध्यमिक शिक्षा विभाग को 600 स्कूटियों के विरुद्ध मात्र 7 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। ऐसे में निदेशालय द्वारा कॉलेज शिक्षा को पुनः पोर्टल खोलने हेतु पत्र लिखा गया है। पोर्टल को खोलने की तिथि आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग उपलब्ध कराने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। यानी ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा कॉलेज शिक्षा की
जो भी वेबसाइट होती है, जैसा कि मोस्टली जो होता है उच्च शिक्षा विभाग की एक वेबसाइट है कॉलेज शिक्षा, उस पोर्टल पर होगा, उसको जल्दी खोला जाएगा और आपको सूचना दे दी जाएगी अलग से कि पोर्टल खुलने की तिथि कब से आपको आवेदन करना है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने जिले में योजना का प्रचार करें, छात्रों को ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित करें, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन के परीक्षण के उपरांत कॉलेज शिक्षा द्वारा समय समय पर विभागीय नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी पात्र छात्र के ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहने पर समस्त जिम्मेदारी जो है नोडल अधिकारी की होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को उक्त योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को जांच करके नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड करने व नोडल अधिकारी नियुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी छात्राओं के लिए कि जो कॉलेज शिक्षा में आवेदन करना चाहती है उनके लिए अपडेट है कि वो कॉलेज में अगर पढ़ रही है तो वर्ष 2020 के आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिए गए हैं और पोर्टल खोलने की तिथि जो जल्द है कॉलेज शिक्षा द्वारा सूचित कर दिया जाएगी कि कब से आवेदन लेने हैं। फिलहाल अभी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है समस्त छात्राओं के लिए, सामान्य वर्ग की EBC छात्राओं के लिए कि उनको जो है छात्रवृत्ति के रूप में स्कूटी दी जाएगी वर्ष 2020 के लिए, पात्र जो भी छात्रा हैं उन सभी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। थैंक यू।